मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी। और यार आईपीओसीटी की काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो नई डेट्स आती ही जा रही हैं। यार देखो, बेसिकली बात ये है कि हुआ क्या है, हम वेट कर रहे थे कि 23 को राउंड 1 की काउंसलिंग जो है, चॉइस फिलिंग जो है वो कहीं ना कहीं क्लोज हो जा रही होगी। अब नया नोटिस आ गया है और उस नए नोटिस में क्या बताया गया है मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो शेड्यूल है राउंड 1 का उसको एक्सटेंशन मिल चुकी है। अब वो डेट जो है एक्सटेंड हो चुके हैं। ये सारे प्रोग्राम्स को जो है इनके काउंसलिंग प्रोसेस में एक्सटेंशन आ गया है, एक्सेप्ट फॉर जो कोड 128 है उसका बस आपको एक्सटेंशन नहीं मिला। बाकी जो सारे प्रोग्राम्स हैं उन ये जो प्रोग्राम कोड हैं इन सबको एक्सटेंशन यहाँ पे मिल चुका है, चाहे बीएड है, एलएलबी है, बीटेक है, इनकी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिल गया है, थोड़ी सी राहत मिल गई है। तो एक और अच्छी बात यह है कि अगर अभी तक आपने आईपीओसीटी की काउंसलिंग के लिए रजिस्टर नहीं किया था तो अब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशंस भी हो रहे हैं, ये भी नोटिस में आगे दिया हुआ है। तो अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो हैं वो भी हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 29 जून की है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो चॉइस फिलिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी 29 जून तक, वो भी एक्सटेंड हो गई है। तो राउंड 1 के चॉइस फिलिंग राउंड 1 के लिए इन्होंने आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं किए हैं, आप कर सकते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा कंपटीशन तो बढ़ेगा क्योंकि बार बार डेट एक्सटेंड हो रही है, बार बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लो, अभी भी आपके पास मौका है। 29 तक चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो और सही तरीके से कैसे चॉइस फिलिंग करनी है ये भी मैं बता दूंगी। तुम्हारी जो रैंक आ रही है उस पर कौन से कॉलेजेस मिल रहे होंगे ये भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। तो चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग रिलेटेड तुम्हारी जो भी क्वेरीज है सब इसी वीडियो में सॉल्व हो जा रही होंगी। अब देखो, अब बात करें करेक्शन है, एडिट है, अपलोडिंग ऑफ एजुकेशनल टेस्टिमोनियल, सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ों का करेक्शन, एडिटिंग, अगर आपको कुछ भी जो है गड़बड़ हो गई है वो सब आप 29 जून तक कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है। 29 जून तक आप जो है चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और कोई करेक्शन है तो वो भी कर सकते हैं। इसके आगे अभी इन्होंने कुछ बताया नहीं है। कोई और अगर आपको अपडेट आती है तो सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगी, इसलिए चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं कि आखिर सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। यार अब इतनी बार आपको 23 तारीख को क्लोज होनी थी तो आपने जो चॉइस फिलिंग करी है उसको एक बार आप चेक भी कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले पता होना चाहिए कि मेरी जो रैंक आ रही है उसके बेसिस पे मुझे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे आईपीओसीटी की काउंसलिंग के थ्रू। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली studentkhबरी.com पे जाओ, इंजीनियरिंग के सेक्शन में आपको प्रेडिक्टर्स दिख रहे होंगे। प्रेडिक्टर्स में यार आपको जो है आईपीओसीटी का प्रेडिक्टर दिखेगा। हमने क्या किया, बहुत नॉमिनल से चार्जेस है जिनको दे के आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। हमने गो टू प्रेडिक्टर पे क्लिक किया और यहाँ पे अपनी रैंक डाली। लेट्स से आपकी जो रैंक है वो आ रही है 78,000, हमने 78,000 पुट कर दिया। आपकी जो भी कैटेगरी है ध्यान से देख के आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने कोई कोटा लग रहा है, कोटा पुट कर दो, ईयर सेलेक्ट कर लो। देखना चाहते हो कि मेरी ब्रांच मुझे कौन कौन से कॉलेजेस में मिलेगी, आप वो भी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। अब जैसे महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, MAIT मिल रहा है आपको किस पे, इस रैंक और कैटेगरी के हिसाब से। उसमें आपको जो ब्रांचेस मिल रही हैं उनकी क्या क्लोजिंग रैंक रही थी, वो किस राउंड में मिलेंगे, किस कोटा के थ्रू मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो ये तो मिल गई हमको लिस्ट, लेकिन आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इन सारे ब्रांचेस की जो क्लोजिंग रैंक है वो अलग अलग है। तो क्या आपको जब चॉइस फिलिंग करनी है तो एक साथ ये ब्रांचेस को लगाना है, एक साथ जब चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो हमने इस कॉलेज की सारी ब्रांच एक साथ फिल कर दी। ये गड़बड़ आप में से किसी को भी नहीं करनी है क्योंकि ध्यान से देखो क्लोजिंग रैंक सारे ब्रांचेस की अलग अलग है। अब अगर MSIT की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग ब्रांचेस मिल रहे हैं और वो भी आपको अलग अलग क्लोजिंग रैंक इनकी देखने को मिल रही है, किस राउंड में मिलेंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। लेकिन इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना ही सही चॉइस फिलिंग होती है। उसको कैसे करना है तो यार उसके लिए आपको सिंपली चॉइस टूल्स पर जाना है। यहाँ पे आईपीओसीटी का आपको चॉइस टूल दिखेगा, इसको नॉमिनल से चार्जेस हैं दे के आप परचेज कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे रैंक डालनी है, हमने 78,000 ली थी, चलो 78,000 वापस से पुट कर दिया। आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी पुट कर लो, स्टेट सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, कोई कोटा लग रहा है कोटा पुट कर लो, ब्रांच सेलेक्ट कर लो।
जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ब्रांचेस की लिस्ट आ जाएगी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं IPUCT की काउंसलिंग में। अब हमें तो बता दिया था प्रेडिक्टर ने कि ये वाले कॉलेज की ये वाली ब्रांच तुमको मिलेगी, तो हमको क्या करना है, जो जो ब्रांचेस वहां से चाहिए उनको हमको जो है सेलेक्ट कर लेना है करेक्ट सीक्वेंस में। ये खुद आपको लगा के दे देगा, आपकी हो जाएगी चॉइस फिलिंग कंप्लीट। तो हमने क्या किया, वहां पे जो प्रेडिक्टर ने हमको बताया था, हमने कुछ वो वाले कॉलेजेस को जो है देख लिया और उनकी ब्रांचेस जो हमको चाहिए थी वो हमने सिंपली सेलेक्ट कर ली। ऑलराइट, अब इसके बाद यहाँ पे वैसे मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ, आपको पूरी लिस्ट को जो है गो थ्रू करना है। अब इसके बाद आप सब कुछ टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच भी जो है भर लेना, हो सकता है मिल जाए, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच है, हमने वो ऊपर डाल दी है। अब व्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास 2-3 ऑप्शन आएंगे। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे रेड दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कॉलेज की ये ब्रांच आपको नहीं मिल पाएगी, आपकी रैंक इसके लिए काफ़ी ज़्यादा है, कोई बात नहीं। अगर अभी इस केस में येलो नहीं दिख रहा, अगर कोई ऑप्शन येलो दिख रहा है, इसका मतलब है इस कॉलेज की ये ब्रांच आपको 100% मिल ही रही है। तो आपको क्या करना है, वो मतलब करेक्ट सीक्वेंस में ये अरेंज करके दे देगा, उसको भी रखना है, हो सकता है मिल जाए, 50-50% चांस है। और अगर कोई ऑप्शन ग्रीन दिख रहा है, येलो का मतलब क्या था, येलो का मतलब मैं वापस से बता देती हूँ कि 50-50% चांस है, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। अब ग्रीन जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यार ये कॉलेज और ये ब्रांच तो आपको 100% मिल ही रही है। एक और चीज़ है कि दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, मतलब ये जो आपने सीक्वेंस रखा है ये गलत है, नीचे आपने कोई अच्छी ब्रांच रखी है उसको ऊपर करो, ये गलत सीक्वेंस है। तो आपको सिंपली परेशान नहीं होना, ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक करोगे, अब ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो रीअरेंज होकर आपको मिल गई। सेव कर लो और लास्ट डे 29 जून से पहले जो है अपनी चॉइस फिलिंग खत्म कर लो। तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन कर लो, चॉइस फिलिंग नहीं किया, चॉइस फिलिंग कर लो, जाओ प्रेडिक्टर यूज़ करो, उसके साथ साथ चॉइस फिलिंग टूल यूज़ करो, तुमको टेंशन फ्री हो जाना है। बाकी अगर काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.